नमस्कार। आप देख रहे हैं द फेलो इन्वेस्टर, आपका भरोसेमंद स्रोत वित्तीय खबरों के लिए। आज की टॉप ओवरनाइट फाइनेंशियल खबरें इस प्रकार हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अगले 2 से 3 सप्ताहों में अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों के लिए टैरिफ दरें तय करेंगे। 2, अमेरिका के डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी फॉलकेंडर ने कहा कि उन्हें महंगाई में लगातार बढ़ोतरी को लेकर कोई चिंता नहीं है और उम्मीद जताई है कि महंगाई अपने लक्ष्य स्तर पर वापस आ जाएगी। उनका मानना है कि वर्ष के दूसरे हिस्से में अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से उड़ेगी। 3, ट्रंप प्रशासन चीन की कुछ चिप निर्माण कंपनियों जैसे कि चांगशिन मेमोरी को एक्सपोर्ट ब्लैकलिस्ट में डालने की योजना बना रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी इस कदम में देरी चाहते हैं ताकि चीन के साथ दीर्घकालिक व्यापार समझौते को नुकसान न पहुंचे। 4, रूस यूक्रेन वार्ता जो आज इस्तांबुल में होनी थी, अब निराशाजनक नजर आ रही है। अब ध्यान इस बात पर है कि ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात कब होगी। 5, ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी यात्रा से 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर के डील्स होंगे। इसमें कुछ घोषणाएं पहले ही हो चुकी हैं और बाकी जल्दी ही सामने आएंगी। वे व्यापारिक समझौतों के लिए विभिन्न देशों को पत्र भेजने की तैयारी में हैं। 6, चीन ने 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मंजूरी दे दी है, जिससे वह 2030 तक न्यूक्लियर पावर में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। 7, एनवीडिया अब शंघाई में एक नया रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर खोलने की योजना बना रही है ताकि वह चीन में प्रतिस्पर्धी बनी रहे, जहां उसकी बिक्री अमेरिका के एक्सपोर्ट नियमों के चलते घटी है। 8, जापान की पहली तिमाही की जीडीपी 0.7% गिरी है, जबकि पूर्वानुमान -0.3% था। इसका मुख्य कारण कमजोर उपभोग और अधिक आयात है। 9, जापान अमेरिका के साथ ट्रेड टैरिफ पर बेहतर समझौते की उम्मीद कर रहा है। वे चाहते हैं कि जापानी कारों पर 25% ड्यूटी पूरी तरह हटाई जाए। देन फेडरल रिजर्व के राफेल बॉस्टिक ने कहा कि इस साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन मंदी की आशंका नहीं है। वे 2025 में एक बार रेट कट की उम्मीद करते हैं। 11, चीन से अमेरिका सामान भेजने का खर्च 8% बढ़ गया है, क्योंकि ट्रेड वॉर में 3 महीने की अस्थायी राहत के दौरान इंपोर्टर्स तेजी से माल मंगा रहे हैं। 12, बैंक ऑफ अमेरिका के कार्ड खर्च में 10 मई तक के सप्ताह में -1.3% की गिरावट आई है। हालांकि अप्रैल के औसत 1% की तुलना में यह थोड़ा बेहतर हुआ है। धन्यवाद। आप देख रहे थे द फेलो इन्वेस्टर।